5 मुस्लिम देश जहां पहले होती थी हिंदू देवी देवताओं की पूजा, आखिर कैसे ये हिंदू देश बन गए मुस्लिम देश। और ये अगर आप इससे सिर्फ इसी बात का इतना ही जवाब मांग लोगे कि इसकी सोर्स लाके ये हिंदू देश से, ये बोलेगा ट्रस्ट मी सीता। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म जिसका एक ही मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। पहली बात तो है भाई, हिंदू का मतलब है काला गुलाम, काला चोर। हिंदू पर्शियन वर्ड है। जो इंडस रिवर के इस पार रहते थे उनको पर्शियन धुतकार के बोलते थे कि हिंदू आ रहा है, काला गुलाम आ रहा है, काला चोर आ रहा है, क्योंकि तुम लोग वहां पे जाके मजदूरियां करते थे। यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज से हजारों साल पहले भारत देश के साथ संपूर्ण विश्व में एक ही धर्म बहुत प्रचलित था, या यूं कहें कि जीने का एक ही तरीका था जिसे सनातन धर्म कहते हैं। और दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं थी। ये कब हुआ? तुम्हारे भगवान तो इंडिया से बाहर ही नहीं गए भाई। मतलब सोचने की बात है, सीता उठा के रावण वहां ले गए श्रीलंका, वो तो वहां तक नहीं गए। ये तुम्हें किसने दुनिया में बताओ, राम बीवी के दलाल की कोई पूजा करता हो? दुनिया में किसी ने कृष्णा का वुमेनाइजर का नाम सुनाओ, शिव कटे हुए एल का नाम सुनाओ, 33 कोटि भगवानों का कॉन्सेप्ट और नाम सुनाओ दुनिया में। बताओ ना भाई, अगर तेरे नजर में इतने सारे जगह पे तेरे भगवान कंट्रियां थी, बाद में मुसलमान आए तो उन्होंने सरेंडर कर दिया, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के सामने करा है। या फिर अभी है, वो सब सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी। लेकिन कट्टरपंथी सोच ने कुछ ऐसे ही हिंदू देशों को मुस्लिम देशों में बदल दिया। तो फिर क्या भगवानों का पेशाब निकल गया? 33 भगवान थे भाई। हाँ, हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन से माइनॉरिटी, या यूं कहे कि बिल्कुल विलुप्त हो गई। तो चलिए एक एक कर इन 5 देशों की हिस्ट्री को समझते हैं जिनकी जड़ें सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। मलेशिया। आज का मलेशिया एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले मलेशिया का इतिहास सनातन संस्कृति, हिंदू राजाओं और रामायण की परंपराओं से जुड़ा हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि ये बात मलेशिया के लोगों को खुद को पता है कि वो ये रामायण पमायण क्या नाम है ये पढ़ते थे। उनको ये पता है कि इस तरह के भगवान थे, चूहे पे उड़ने वाली कहानियां हो रही होती होगी, एक तीर परशुराम फेंकता होगा, 1000 तीर निकलते होंगे। अबे भाई वो उसी तरह के जाहिल थे। असल में वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आ गए मुसलमान बन के। तुम जो थर्ड वर्ल्ड हो वो इसी वजह से हो। थर्ड वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि पुराने रीति रिवाज, पुराने तरीके से जिंदगी गुजारी जा रही होती है। तुम लोग अपने लोकल लोगों की पूजा करते थे, अरब अपने लोकल लोगों की पूजा करता था भाई, सही है। कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर या कोई लीडर हो जाए उसकी पूजा करते थे। इसी तरह मलेशिया के लोग थे भाई। ये वो 33 कोटि जो इंडिया की सरजमीन पार करके नहीं गए, वो मलेशिया जाएंगे। बताओ, पहली शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मलेशिया के बड़े हिस्सों पर हिंदू बौद्ध संस्कृतियों का प्रभाव था। उस समय अब ये बात बौद्ध को बोलोगे तो बौद्ध बोलेगा अबे मैं तो हिंदू से लेना देना नहीं है। क्षेत्र को स्वर्ण भूमि और सुवर्ण द्वीप जैसे नामों से जाना जाता था। अच्छा, ये जो इसने भी टेंपल दिखाया भाई, इस टेंपल के अंदर मैं ऊपर तक भी गया हुआ हूँ और मैंने तकरीबन यहाँ पे जाके हिंदू भगवानों को गालियां भी दी है। इसका नाम है बातू केव, सही है। मैं गया हुआ हूँ, मेरी पिक्चर्स भी मौजूद है। ये बेसिकली वहाँ पे 90s के अंदर, ये तो आपको पता है ये आज के भगोड़े नहीं है गुर्बत के मारे। कहीं आप समझ रहे हो अब कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते ये डंकियां मार के, ये उस दौर में मलेशिया भागे थे तमिल हिंदू। ओके भाई, तमिल हिंदू भागे थे। तो ये तमिल हिंदुओं के वहां पे मेजोरिटी एरिया में बना हुआ, इसका नाम है बातू केव। ये तकरीबन 1200 सीढ़ियां है और मैंने 5 से 10 मिनट के अंदर ऊपर पार करके मैं तो चला गया था। कुछ भी नहीं है, पहाड़ी के अंदर गार बना हुआ है, वहां पे टन हुआ हुआ है। छोटे छोटे लोगों ने अपनी चीजें बेचने की दुकानें लगाई हुई है। कौन सा कोई वहां भगवान ऊपर से नीचे उतर गया था। इस क्षेत्र को स्वर्ण भूमि और सुवर्ण द्वीप जैसे नामों से जाना जाता था, जिसका अर्थ था सोने की भूमि। भारत के व्यापारी, ब्राह्मण और साधु समुद्री मार्गों से यहाँ पहुंचे थे। उनके साथ आए संस्कृत ग्रंथ रामायण, महाभारत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कमलो, भिखारी हो, तुम्हारे व्यापारी कुछ खरीदने वाले नहीं होते थे, दुनिया तुम्हारे। अच्छा, फिर ये थ्योरी तो फ्लॉप हो गई भाई कि अरब के लोग मसाला बेचने आए तो उनको तुमने अपनी लड़कियां दी, मुसलमान इस तरह पैदा हो गए वहां पे।
फिर ये थ्योरी फ्लॉप हो गई भाई। अबे भिखारी हो, ब्राह्मण ट्राह्मण, उनके कपड़े, मतलब उनके पास ये जितने भी हिंदू ब्राह्मण थे या जो भी हिंदू थे, इनके कपड़ों, इनके जिस्म पे कपड़े नहीं होते थे, इतने कंगले थे। ये कश्तियां बुक करवाएंगे और वहां मलेशिया जाएंगे। हालत देखो भिखारियों की। मंदिर निर्माण की परंपरा और हिंदू देवी देवताओं की पूजा। धीरे धीरे यहाँ कई हिंदू बौद्ध राज्य स्थापित हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था कदाह राज्य और फिर महान श्रीविजय साम्राज्य। साइंटिफिक प्रूफ की बात करें तो मलेशिया के बुचांग वैली क्षेत्र में आज भी 2000 साल पुराने हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जहाँ शिवलिंग, विष्णु मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख। एक शिवलिंग दिखा भाई, निकला हूं। साइंटिफिक बोल दिया, वैज्ञानिक नहीं बोला आज इसने, क्योंकि हिंदू के पास जिस बात का प्रूफ नहीं होता वो एक साथ उसको समराइज करके पेल देता। बोला वैज्ञानिक, नीचे अडवा बैठा हुआ वो तो पूछेगा नहीं कौन सा वैज्ञानिक लाके दिखा, बस बोला ट्रस्ट मी सीता पे इतना ही लिखा हुआ था। आए गए थे। इतना ही नहीं, मलेशिया की पारंपरिक कथाओं में भी रामायण का प्रभाव साफ दिखाई देता है। वहां की रामायण को हिकायत सेरी रावण कहा जाता है और इसीलिए आज भी कुछ सांस्कृतिक नाटकों में श्री राम की कथा सुनाई जाती है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर मलेशिया इतनी गहराई से हिंदू संस्कृति से जुड़ा था तो ये मुस्लिम देश कैसे बन गया? इस बदलाव की शुरुआत 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुई, जब अरब व्यापारियों और सूफी संतों का आगमन बढ़ा। उन्होंने व्यापार के साथ साथ इस्लाम का भी प्रचार किया। सूफियों ने कहीं इस्लाम नहीं फैलाया भाई, सूफीज्म से कहीं इस्लाम नहीं फैला है, सिंपल सीधी बात है। ये असल में वहां का, जैसे हिंदुस्तान का मुसलमान, इनकी तरह ये मुर्तद काफिर, ये तो है ही है। उसने ये बात अणुओं को पिलाई है कि सूफीज्म से फैला है। 0.1% भी नहीं फैला इस्लाम सूफीज्म से। सबसे बड़ा मोड़ आया 1400 ईस्वी के आसपास, जब परमेश्वर नाम के एक हिंदू राजकुमार ने मलक्का सल्तनत की स्थापना की। कहा जाता है बाद में उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया और उनका नाम सुल्तान इस्कंदर शाह पड़ा। मलक्का उस समय पर बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जब शासक ने इस्लाम अपनाया तो धीरे धीरे व्यापारियों, दरबारियों और आम जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। राजनीतिक शक्ति के साथ धर्म परिवर्तन भी तेजी से बढ़ा। फिर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज आए, लेकिन तब तक इस्लाम मलेशिया की सत्ता और समाज में गहराई से स्थापित हो चुका था। ब्रिटिश काल में भारत से लाखों तमिल हिंदुओं को मजदूर बनाकर मलेशिया लाया गया, जिन्होंने फिर से मंदिर बनाए और अपनी संस्कृति को जीवित रखा। आज भी मलेशिया में बाटो केव्स का भगवान मुरुगन मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हिंदू तीर्थों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु ताइपुसम उत्सव मनाने आते हैं। यानी मलेशिया। चलो आपको मैं फन फैक्ट बताता हूँ ये बातू केव का। सही है, मैं गया हुआ हूँ। बातू केव के अंदर हिंदू कम होते हैं, जो दुनिया भर से मलेशिया घूमने आए हुए होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बातू केव मलाका में नहीं है। सही है, मलाका एक अलग सिटी है, वहां भी मैं गया हुआ मलाका में। मलाका की इसने हिस्ट्री भी थोड़ी सही बताई, थोड़ी बिल्कुल गलत बता दी। जो हिस्ट्री वहां पे लिखी हुई है और जो आपको लोकल टूरिस्ट गाइड करेगा, मैं आपको वो हिस्ट्री मुझे पता है। इसने बोला कि ये जो बातू केफ है ये कोलालमपुर में, मलाका में नहीं है भाई साहब, क्योंकि कोलालमपुर के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पे ये हिंदू जो तामिल चोरी डकैतियां करते हैं भाई। ये चोरी डकैतियां करते हैं। अब आप समझ रहे हो कि चोरी डकैतियां गन से करते हो कि नहीं, छुरी चाकू से करते हैं। पूरी तरह से कभी हिंदू जड़ों से अलग नहीं हुआ, बस सत्ता और जनसंख्या का संतुलन बदल गया। आज यहाँ मुस्लिम आबादी 80% है, लेकिन उसकी धरती के नीचे अब भी सनातन इतिहास की गूंज सुनाई देती है। इतनी सुनाई देती है कि अभी 1 साल पहले मेरे चैनल पे वीडियो भी अपलोड है। मलेशिया ने हिंदू क्लेम कर रहे थे 103 साल पुराना मंदिर है, तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई है। आओ काट ले अपने 33 कोटी को भेज। अगला है अफगानिस्तान। 99.7% सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन से भरा आज का अफगानिस्तान इस्लामिक देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान का नाता महाभारत काल से जुड़ा हुआ है? आज जिस अफगानिस्तान को हम देखते हैं वो हजारों साल पहले गांधार और कंबोज जैसे प्राचीन भारतीय जनपदों का हिस्सा माना जाता था। महाभारत और रामायण में भी गांधार का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार वैदिक जिस भी उल्लू के पट्टे ने महाभारत और ये कहानियां लिखी है, रामायण नामी मिक्सचर किताब, 2 वर्ड कुरान से पकड़ लिए, 2 वर्ड बाइबल से, 2 वर्ड तौरात से, चलते रहा मेरा भाई, बन गई बुक, अंडवे को पेल दो। वैज्ञानिक ने कहा है, वैज्ञानिक सोर्स होती है इनकी ज्यादातर।
बात ये है कि ये अफगानिस्तान को बोल रहा है यहूदी है, यहूदी वो पुराना है, वो बोलता है, यहूदी बोलता है कि जो अफगानी लोग हैं ये यहूदियों का एक बिछड़ा हुआ, यहूदियों के 10 कबीले बिछड़े हुए यहूदी कहते, ये उनके 10 बिछड़े कबीलों में से एक कबीला अफगानी है। ये यहाँ पे कंधार घुसेड़, मतलब वो यहूदी जिनके रिलीजन में लिखा हुआ है कि भाई साहब मूर्ति पूजा वाले को काट के फेंक दो, ये वहां भी भगवान घुसेड़ दिए। कंधारी अच्छा हुआ टाइम से निकल गई, वरना मुल्ला उमर पूरा गुल्ला देता। से लेकर लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। काबुल, कंधार, बलख, बामियान जैसे क्षेत्र ज्ञान, व्यापार और ये सारे माशाल्लाह AI के बनाए हुए इसने हैं और संस्कृति के बड़े केंद्र थे। काबुल और जाबुल क्षेत्र में हिंदू शाही वंश का शासन था। इतना ही नहीं, बामियान की विशाल बुद्ध प्रतिमा है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। इस बात का प्रमाण थी कि ये भूमि कभी भारतीय आध्यात्मिकता का एक प्रमुख केंद्र था। लेकिन ये ताजिरों के दौर में बनाई थी अफगानिस्तान में। शरीयत उस टाइम पे इतनी फॉलो नहीं होती थी, एक सेकुलर गवर्नमेंट थी, उसने देवमार 4.5 मंदिर बनाए और पहाड़ी के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति बना दी गई। वो तो फिर सलाम मेरी तरफ से शेख उसामा को कि एक ही उन्हें आया और मूर्ति पूरी उड़ा दी। फिर सवाल उठता है, अगर अफगानिस्तान इतना गहराई से हिंदू और बौद्ध संस्कृति से जुड़ा था तो यह मुस्लिम देश कैसे बन गया? इस परिवर्तन की शुरुआत 7वीं शताब्दी के बाद। इस परिवर्तन की भी भाई वही सवाल वहीं पे खड़ा हो जाता है। इस परिवर्तन में भी कि 33 कोटी की सीता के 10वें सुराग में छुपे हुए थे भाई। जब अरब इस्लामी सेनाओं का विस्तार शुरू हुआ 642 ईस्वी में, अरब मुस्लिम सेनाओं ने फारस पर जीत के बाद अफगानिस्तान की ओर रुख किया और हेरात पर कब्जा किया, जिससे क्षेत्र में इस्लाम की शुरुआत हुई। लेकिन अफगानिस्तान को पूरी तरह बदलना आसान नहीं था। यहाँ के हिंदू शाही राजाओं जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचनपाल जैसे शासकों ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ कठोर युद्ध लड़े। ओए 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 भाई, मतलब यहाँ पे हिंदू वॉरियर या योद्धा वो लड़ रहे थे, और जब हिंदुस्तान, जहाँ पे सारे भगवान हिंदुस्तान के अंदर ही कहानियां इनकी मशहूर है क्योंकि हिंदुस्तान से वो आगे गई भी नहीं, जब इनके ऊपर अफगानियों ने चढ़ाई करी तो वो हिंदू भगवान शार्ट हो गए या हिंदू योद्धा शार्ट हो गए। मतलब अफगानिस्तान में हिंदू जो थे राजा वो लड़ रहे थे। फिर इन अफगानियों ने जब पृथ्वीराज चौहान को घोड़े की गाफ पे बांध के लेके आए तो कोई हिंदू राजा कुछ नहीं कर पाया। ये एक नई लॉजिक आई है, इसको बोलते हैं सुबह सुबह निहार मुंह आपने गाय का दूध पियो। 10वीं से 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी का उदय हुआ। उसने बार बार भारत और अफगानिस्तान क्षेत्र पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े गए, सत्ता छीनी गई और धीरे धीरे इस्लामी सल्तनत स्थापित होने लगा। राजनीतिक शक्ति, मंदिर तोड़े गए, सत्ता छीनी गई, तो ये बताओ उस टाइम हिंदू योद्धा अभी तो अफगानिस्तान में बड़े बहादुर बना रहा था, वहां पे क्यों नहीं थे? बदलते ही धर्म परिवर्तन भी तेजी से हुआ। जो लोग सत्ता, सुरक्षा या व्यापार से जुड़े थे वो धीरे धीरे इस्लाम स्वीकार करने लगे। फिर गौरी वंश, तैमूर, मुगल और अन्य इस्लामी शासकों के दौर में हिंदू और बौद्ध पहचान लगातार कमजोर होती गई। कई मंदिर नष्ट हुए, कई ग्रंथ खो गए और सदियों में जनसंख्या का संतुलन पूरी तरह से बदल गया। फिर भी अफगानिस्तान ने अपनी प्राचीन जड़ों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। आज भी वहां पर कई प्राचीन स्थलों पर हिंदू मूर्तियां, संस्कृत शिलालेख और प्राचीन मंदिरों के अवशेष। अच्छा, ये वीडियो भी AI की दिखा रहा है और AI भी इसने खरीदा भाई, ये नीचे से ब्लर करा हुआ। मैं वही देखना चाहता, आया इसने जेमिनाई पे काम करा है या डीप सीक पे काम करा है, वो भी कर नहीं पाया। अब ये बताओ, ये हाथी गणेशा सही है, इस हाथी को ये टोपी वाला पूजा करेगा, बताओ इसकी। और किस साइंटिस्ट ने वहां पे जाके तुम्हारी मूर्तियां निकाली है भाई अफगानिस्तान में? वैज्ञानिक तो बोल देता अंडवा, लेकिन अंडवे से जब सोर्स मांगो तो वो ट्रस्ट में सीता लिख के भाग जाता है। मिलते हैं, यानी अफगानिस्तान सिर्फ युद्ध और आतंक की भूमि नहीं था, वह कभी वेदों, ज्ञान, संस्कृति और सनातन सभ्यता की भी भूमि था। इंडोनेशिया, आज के इंडोनेशिया में 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर कभी मुस्लिम ना के बराबर थे? पहली से लेकर 15वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया में। और मेरे भाई, मुस्लिम जो थे ना वो सिर्फ मदीना में थे भाई, मक्का में भी बाद में आई जा, ना के बराबर और हाँ के बराबर की तो कहानी में ही खत्म कर देते तेरी। बाद में लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट करते चले गए। सही है भाई,
तो मुस्लिम जो है ना, पहले मुस्लिम जो थे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसके बाद उनकी वाइफ थी। मुस्लिम वर्ड, वरना तो सारे प्रॉफिट मुसलमान और सारे राय हक पे थे, सारे प्रॉफिट। कई दारुमानगर, मातरम, सिंगसारी और सबसे प्रसिद्ध मजाभिद साम्राज्य जैसे शक्तिशाली हिंदू राज्य स्थापित हुए। आज भी इंडोनेशिया के बाली द्वीप को मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ आज भी बहुसंख्यक लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। यहाँ की रामायण, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ तुम्हारे भगवानों की पूजा नहीं होती, वहाँ भी वो ही लांझा है, वो भी अपने लोकल लोगों की पूजा करते थे। इस तरह के भगवान थे ये, इस तरह के ढक्कन किस्म के। रामायण कहा जाता है और आज भी जावा और बाली में रामायण का नृत्य नाटक। अच्छा, इसने अफगानिस्तान और 2-3 जगहों पे रामायण का नाम चेंज करके बोला, ये बोला जाता है, लेकिन क्या वजह यार? कुरान दुनिया भर की तकरीबन 56 मुसलमान कंट्री है और 192 के करीब या 192 से ऊपर मुस्लिम ओवरऑल कंट्रीज है। सब जगह कुरान वर्ड यूज होता है, बाइबल सब जगह बाइबल वर्ड यूज होता है, तौरात सब जगह तौरात यूज होता है। मतलब हर, इसने बताओ क्या इन्होंने क्या दिमाग लड़ाने की कोशिश करी? इन्होंने बोला जहाँ पे अपने अपने लोगों की पूजा करी जाती थी, उनको अपने में लाने का एक ही तरीका, उनकी बुक को भी घुसेड़ो अपने में। बोलो वहाँ पे रामायण का नाम चेंज था, चल अगर रामायण का नाम चेंज था फिर लिखा हुआ तो एक ही होना चाहिए। वहाँ की बुक में अलग किस्से कहानियाँ लिखी हुई, तुम्हारी में अलग लिखी हुई है, अंडवा फंस जाएगा। रामायण पहले बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना गहराई से हिंदू संस्कृति से जुड़ा यह देश मुस्लिम देश बन गया? इस बदलाव की शुरुआत 12वीं शताब्दी के बाद हुई, जब अरब, फारसी और मुस्लिम व्यापारी इंडोनेशिया के बंदरगाहों पर बड़ी संख्या में आने लगे। ये सिर्फ व्यापार, चलो शुक्र है भाई, वरना ये कुछ एक अंडवा बोलता तलवार की नोक पे फैला है। अब ये कोई भी लंड भक्त आई था ये ना बोले इस वीडियो देखने के बाद कि इस्लाम तलवार की नोक पे फैला, क्योंकि ये बोल रहा है सारे व्यापारी जितने भी थे बिजनेसमैन उनके थ्रू फैला है। शुक्र है भाई, नहीं लाए बल्कि इस्लाम का प्रभाव भी साथ लाए। उस समय इंडोनेशिया मसालों, सोने और समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। जो व्यापारी इस नेटवर्क से जुड़ते गए वो धीरे धीरे इस्लामी शासकों और व्यापारिक शक्तियों के प्रभाव में आने लगे। सबसे पहले सुमात्रा में समुद्रा परसाई सल्तनत जैसी मुस्लिम राज्य उभरे और फिर धीरे धीरे जावा और अन्य द्वीपों में इस्लामी सल्तनतों का विकास होने लगा। 15वीं शताब्दी के अंत तक शक्तिशाली मजाभिद साम्राज्य कमजोर पड़ गया और इस्लामी सल्तनतों ने उसकी जगह ले ली, लेकिन बाली द्वीप ने अपनी हिंदू पहचान को बनाए रखा। इसीलिए आज भी बाली में मंदिरों, हवन, पूजा और रामायण की परंपरा जीवित है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम भी गरुड़ा है, जो कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से प्रेरित है। तो ये दिखाता है कि इंडोनेशिया की आधुनिक पहचान में भी, अबे भाई अब कोई और वर्ड होगा ये वहां की लोकल लैंग्वेज का, बोला ये विष्णु का दूसरा अवतार है। अबे आसिम मुनीर का भी वर्ड चेक करो, क्योंकि वो जिस तरह तुम्हें पहल रहा वो सुनो रावण का अवतार हो तुम्हारे लिए, रावण का कोई 4th 3rd अवतार हो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, मेरा इस वीडियो में ये सवाल भी एक आम लंड भक्त से, राम का अवतार मोदी आ गया, सही है भाई, सीता का अवतार क्यों नहीं आ रहा? राइट सी बात है, जो सीता का अवतार बनने की करेगा उसको पहले वेश्या बनना पड़ेगा सीता की तरह। हिंदू संस्कृति की छाप आज तक मौजूद है। मालदीव, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट, हिंदू महासागर के बीच बसा 98% से अधिक मुस्लिम आबादी वाला मालदीव हजारों साल पहले कभी हिंदू और बौद्ध परंपराओं, भारतीय संस्कृति और समुद्री सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। कई प्राचीन अभिलेखों और लोक कथाओं में संकेत मिलते हैं कि पहली शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक मालदीव पर हिंदू धर्म ने गहरी जड़ें जमा ली थी। अब मालदीव के कई पुराने द्वीपों में खुदाई के दौरान स्तूप, प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक अवशेष आज भी मिलते हैं। ये कब निकलते, मतलब आप नोट करो इसकी बातें इतनी खोखली है कि ये एक गूगल से चल तू किसी और जगह की कोई रिसर्च करते हुए साइंटिस्ट की पिक्चर लगा देता, एआई की तो ये टोटल पिक्चर्स लगा रहे हैं। ये सारी कहानियां फेक है, ये जितनी बता रहा मालदीव में ये तब मालदीव के अंदर चलो बुद्धिस्ट हो सकते भाई मान लिया, अंडवा लंड भक्त कहां से पहुंच गया भाई? लंड भक्त का एक का भगवान साउथ इंडियन का भगवान कोई और है, नॉर्थ इंडिया का भगवान कोई और है, सही है। ये मिलती जुलती जगह है, मतलब यहाँ से आप बाय रोड भी जा सकते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट,
मालदीव तो तू बाय रोड जा ही नहीं सकता भाई, वहां का भगवान वो ही रही गया, बाकी जो आपस में लगती हुई स्टेट थी वहां के भगवान चेंज हो गए। मालदीव हजारों साल पहले मालदीव की पुरानी भाषा दिवेही में संस्कृत भाषा के कई शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है, जो ये साबित करता है कि भारतीय सभ्यता का असर यहाँ केवल धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि भाषा, समाज और शासन तक फैला हुआ था। लेकिन मालदीव पूरी तरह से मुस्लिम देश कैसे बना? इस बदलाव की सबसे बड़ी घटना 12वीं शताब्दी में हुई। कहा जाता है कि लगभग 1153 ईस्वी के आसपास मालदीव के राजा हवेमी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। जब राजा ने धर्म बदला तो धीरे धीरे पूरा प्रशासन, दरबार और जनता भी उसी दिशा में बढ़ने लगी। पुराने बौद्ध विहारों और मंदिरों की जगह मस्जिदें बनने लगी। अच्छा, इसने 2 जगह मलाका और यहाँ पे मालदीव में राजाओं को बदलवा दिया। उल्लू के पट्टे सीता के छठे सुराग से कट मार के 8वें सुराग से निकलने वाले, ये तो बता उन राजाओं ने क्या देख के इस्लाम कबूल करा, वजह तो बता। क्योंकि अंडवा तो ये नहीं पूछेगा, अंडवा तो गाय का पेशाब पी के, मैं बोलता शराब में इतना नशा नहीं है जितना गाय के पेशाब में, वो तो टुन रहता है। मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, उन राजाओं ने इस्लाम क्यों कबूल करा? क्या एरर थे भाई? अगर चल तेरी बात मैं रख लेता हूँ, जा ये भी हिंदू वो भी हिंदू, फिर इन्होंने हिंदुइज्म पे लानत मार के 33 कोटी के मुंह पे पेशाब करके सीता के 10 सुरागों पे लानत बेच के इस्लाम क्यों कबूल करा? क्या लूफोल थे हिंदू कल्ट में? इस्लामी कानून लागू हो गए और कुछ ही सदियों में मालदीव की धार्मिक पहचान पूरी तरह से बदल गई। बाद में पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश प्रभाव भी आया, लेकिन तब तक इस्लाम मालदीव की आत्मा में बस चुका था। एक और शॉकिंग बात बताऊं, आज मालदीव के संविधान के अनुसार केवल मुसलमान ही यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत का दुश्मन, जिन्होंने भारत से अलग होकर खुद को नर्क में बदल दिया। पाकिस्तान का सिंध, पंजाब और गांधार क्षेत्र और बांग्लादेश का बंगाल क्षेत्र हजारों वर्षों तक हिंदू संस्कृति, वेदों, संस्कृत और मंदिरों से जुड़ा रहा। पाकिस्तान की धरती पर ही सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इसी भूमि पर थे। वहीं बांग्लादेश, चलो मैं आपको मोहनजोदड़ो की भी हिस्ट्री बता देता हूँ, ये अंडवे को तो नहीं पता होगी क्योंकि ये तो भी वैज्ञानिक के अंदर से निकलेगा और सीधा सीता के सुराग में घुस जाएगा। ये मोहनजोदड़ो में वही काम होते थे जो काम कौमें लूट करती थी, सेम सेक्स मैरिज और हर तरह का, मतलब एक तरह का उस जमाने में LGBTQ वाला लांझा था मोहनजोदड़ो में। तो उस जमीन पे अल्लाह का अजाब आएगा जब तक वो हिंदू थे भाई। सही है भाई, जब तक वो लोग हिंदू थे। बाद में फिर मोहम्मद बिन कासिम आया और राजा दाहिर का पेशाब निकाला और बाकी जो बनिया था वो बनिया का बनिया रह गया, बाकी सबने इस्लाम कबूल करा। तो ये जो बता रहा है इसको सिर्फ मोहनजोदड़ो का नाम पता है। प्राचीन वंग और समतट क्षेत्र बंगाल की महान संस्कृति का हिस्सा था। यहाँ पाल, सेन और गुप्त वंश जैसे शासकों ने हिंदू बौद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे ये मुस्लिम कट्टरपंथी सोच के कारण संपूर्ण रूप से मुस्लिम देश में बदल गए। इस बदलाव की शुरुआत 8वीं शताब्दी में सिंध से हुई, जब 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक कर दिया। राजा दाहिर पर विजय के बाद इस्लामी शासन की शुरुआत हुई। फिर 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी। एक बात बता, हर जगह तुम्हारे राजा पेट रहे थे, तो तूने वीडियो की शुरू में अफगानिस्तान के राजा को जो तूने एक हिंदू कैरेक्टर डाला उसको इतना बहादुर क्यों बना दिया था भाई? मतलब तेरे जहां पे भगवान, वो 4 मुंह का CCTV कैमरा, वो ब्रह्मा, बेटी ठोक, वो वहीं तक मौजूद रहा, वो उस जमीन को नहीं बचा पाया। एक थर्ड जमीन जहां पे शुरू से इब्राहिमिक लोग थे, वहां पे तेरे राजा बहुत बड़े बहादुर बन गए। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी और बाद में दिल्ली सल्तनत व मुगलों के शासन ने उत्तर पश्चिमी भारत की धार्मिक संरचना बदल दी। मंदिर तोड़े गए, राजनीतिक शक्ति बदली और धर्म परिवर्तन बढ़ने लगे। फिर आया 1947, भारत का विभाजन। धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, जिसमें पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान शामिल थे। पूर्वी पाकिस्तान ही बाद में 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बना। लेकिन इन सब के बावजूद इन दोनों देशों की मिट्टी में आज भी
हिंदू इतिहास जीवित है। पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर, कटास राज मंदिर और शारदा पीठ जैसे अबे ढक्कन इंसान 70 साल पहले ये चीजें बनी हुई थी, सही है। 100 साल पहले का लगा ले, 150 साल, बस इससे ज्यादा का थोड़ी था ये। मतलब तुम पहाड़ी में जाके एक मूर्ति रख दो, बोला इस पहाड़ी में कोई करोड़ों अरबों साल पहले भगवान आया होगा। जिनका तो यही है भाई, कहीं भी मूर्ति रख दी, ये मूर्ति रखेंगे 2026 में, मूर्ति रख ली, अब वहां पे जो अंडवा आएगा उसको ये बताएगा पंडित बैठ के, ये 5 करोड़ साल, 10 अरब खरब, 5 बिलियन ट्रिलियन साल पहले यहाँ पे भगवान आता था, ये इतना पुराना मंदिर है। अंडवा मानेगा भी, क्योंकि वो तो आया यूं करने, वो तो लकीर का फकीर ही है, एक आम हिंदू। तो इनके हिस्ट्री इसी तरह की बनती है भाई। यही वजह है कि ना तो इनकी हिस्ट्री का प्रूफ इंडिया से बाहर निकल पाया, और यही वजह है कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा, प्रूफ ही नहीं है भाई, एविडेंस ही मौजूद नहीं है। बस बोला है ट्रस्ट मी सीता है, सीता ने बोल दिया तो यही है। मतलब सीता की गवाही पे राम ने नहीं भरोसा करा, जब खुदवा के और 2 गोद में एक पेड़ में लेके आई, आग में फेंक दिया, ये उस सीता पे भरोसा करते, ट्रस्ट मी सीता में। प्राचीन तीर्थ आज भी मौजूद है। वहीं बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर, जेसोरेश्वरी शक्तिपीठ और अनेक पुराने मंदिर आज भी सनातन विरासत की गवाही देते हैं। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, वे कभी सनातन सभ्यता की धड़कन थे। तो दोस्तों, यही थे वो 5 मुस्लिम देश जो पहले जो इसने ट्रस्ट मी सीता के तीसरे सुराग से प्रूफ निकाल के और सीता के 5वें सुराग से निकले में अंडवे के लिए वीडियो बनाई थी। ये वो 5 कंट्रियां थी जिनके बारे में इसने अफगानिस्तान को भी हिंदू बना दिया, मलेशिया को भी हिंदू बना दिया, इंडोनेशिया को भी बना दिया। और भाई पूरे इन जगहों पे अपने लोकल की पूजा होती थी। वो बीवी के दलाल, राम, शिव, कटा हुआ एल, 4 मुंह का CCTV कैमरा, इसकी पूजा नहीं होती थी।